मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7 को संस्कृत में आपको पढ़ाया जा रहा है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। यानी मान लो हमारे सामने शब्द प्रस्तुत किए जाएंगे, उसमें एक एक वर्णों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है। इससे पहले भी 2-3 दिनों से लगातार आपको लोगों को वर्ण विच्छेद के बारे में बताया जा रहा है। आज भी वर्ण विच्छेद के बारे में ही बताया जाएगा। जैसे उदाहरण हम करके देखते हैं, सीधा उदाहरण ही करा रहा हूं। नियम आपको इससे पहले जो भी वीडियो कराया गया उन सब में लिखा दिया गया है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी में लिखा हुआ है पहले वाले वीडियो में, उसको देखें और पढ़े। सीधा उदाहरण पे चलते हैं। नंबर 1 पे पहला शब्द है ये स्वागतम। क्या दिया है? स्वागतम। अब हमसे कह दिया जाए इसका वर्ण विच्छेद करो। क्या कर दियो? वर्ण विच्छेद करो। तो वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें एक एक वर्णों को अलग प्लस करके लिखना होगा। जैसे सबसे पहले क्या है? स। स के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे और प्लस का निशान। अब इसमें कोई स्वर नहीं है क्योंकि स पहले से ही आधा लिखा हुआ है। अब जब कोई व्यंजन आधा होती है तो उसमें कोई स्वर मौजूद नहीं, आधा लिखा हुआ है। अब उसके बाद में है व के नीचे हलंत का निशान और प्लस। लेकिन अब व में देखो आ का उच्चारण आ रहा है वाह, यानी कौन सा स्वर है यहाँ पे? आ। कौन सा स्वर है? आ प्लस। इसके बाद में है ग लिख देंगे, इसके नीचे हलंत का निशान। अब देखिए यहाँ पे ग के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा हुआ है, ये आधा नहीं लिखा हुआ है, यानी ये एक पूर्ण व्यंजन है। और पूर्ण व्यंजन कभी भी बिना स्वर के पूरे नहीं होते हैं, यानी इसमें स्वर मौजूद है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और जब हमें कोई व्यंजन में स्वर दिखाई नहीं देता है, वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वर मौजूद होता है। वो कौन सा है? अ। कौन सा स्वर मौजूद होता है? अ। तो इस ग में क्या था? अ, जो हम अलग कर दिए। अब इसके बाद में प्लस का निशान, ठीक है। अब उसके बाद में त लिखेंगे, इसके नीचे हलंत का निशान लगा देंगे, प्लस का निशान। तो में भी वैसी ग के जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, ना ही तो ये हलंत है ना ही आधा लिखा हुआ है, और इसमें कोई स्वर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है? अ, प्लस का निशान। उसके बाद में म के नीचे पहले से ही हलंत का निशान लगा हुआ है, यानी म अधूरा है, इसमें कोई भी स्वर मौजूद नहीं है, तो केवल हलंत लगा के छोड़ देंगे। तो ये स्वागतम शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ, एक एक वर्णों को हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब लेते हैं नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 पे दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा शब्द लेते हैं। जैसे नयनम, नयनम दूसरा उदाहरण है। पहला शब्द नयनम में क्या है? न है, तो न के नीचे हलंत का निशान लगा के प्लस लगा लोगे। अब यहाँ पे न देखो पूरा लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है? पूरा लिखा हुआ है, इसके नीचे हलंत का भी निशान नहीं है, ना ही आधा लिखा हुआ है, यानी ये पूर्ण व्यंजन है। और पूर्ण व्यंजन कभी स्वर के बिना पूर्ण नहीं होती, लेकिन हमें इसमें कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पे पूर्ण व्यंजन लिखा रहे और कोई स्वर दिखाई नहीं दे, वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर मौजूद होता है? अस्वर मौजूद होता है। तो यहाँ पे अ था, प्लस करके य के नीचे हलंत का निशान। य की भी स्थिति न के जैसे ही है, इसमें भी कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखा हुआ, इसको आधा नहीं लिखा हुआ, हलंत का निशान नहीं लगाया हुआ, यानी यहाँ पे भी कौन सा स्वर मौजूद है? आ। उसके बाद में न के नीचे हलंत का निशान लगा दोगे, न भी इन दोनों के जैसे ही पूर्ण व्यंजन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा स्वर है? आ। उसके बाद में म आधा लिखा हुआ है, हलंत का निशान लगाया हुआ है, ये अपूर्ण व्यंजन है, तो म के नीचे हलंत लगा हुआ पहले ही था, वैसे हमने लिख दिया, तो ये नैनम शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। अब लेते हैं उदाहरण नंबर 3, तीसरे नंबर पर स्वागतम कर दिए, नैनम कर दिए। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं अपने भवनम, तीसरा उदाहरण है भवनम। अब एक एक वर्ण को भ
भ के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। अब भ में कौन सा स्वर है? अस्वर है। क्यों? क्योंकि पूर्ण व्यंजन है और यहाँ पे कोई स्वर दिखाई नहीं दे। तो जब पूर्ण व्यंजन में कोई स्वर दिखाई नहीं दे तो वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से अस्वर होता है। इसी प्रकार से वो व के नीचे हलंत का निशान, ये भी पूर्ण व्यंजन है, यानी इसमें कौन सा स्वर है? अ प्लस न, न भी एक पूर्ण व्यंजन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसमें भी कौन सा स्वर है? अ, और म पहले से ही आधा लिखा हुआ है, म पहले से ही आधा लिखा हुआ है, तो ये भवनम शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। अब नंबर 4, स्वागतम कर लिए, नयनम कर लिए, भवनम कर लिए। कौन कौन से किए? स्वागतम, नयनम और भवनम। अब उसके बाद करते हैं औचित्य। औचित्यम ये शब्द है। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। औचित्यम, यहाँ औ एक स्वर है तो इसमें से हम कुछ अलग नहीं कर सकते, ये पूरा ही स्वर लिखा जाता है। ये स्वतंत्र होते हैं, इनके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं होता, ये अपना अस्तित्व स्वयं बनाते हैं। इनको अपने औचित्य या अपने सामर्थ्य दर्शाने के लिए स्वर को किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजनों को अपने सामर्थ्य और अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए या अपने को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब उसके बाद में च है, च को हलंत का निशान लगा देंगे, आधा हो गया। च के ऊपर कौन सा स्वर लगा हुआ है? छोटी ई का स्वर लगा हुआ है, जो यहाँ लिख दिए। उसके बाद में तो आधा लिखा हुआ है पहले से ही, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है, हमें इससे कोई स्वर अलग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपूर्ण है और अपूर्ण व्यंजन में कोई स्वर मौजूद नहीं होता। उसके बाद में य के नीचे हलंत का निशान लगा होगा। यहाँ पे पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखा हुआ है और इससे पहले भी बार बार बताया कि पूर्ण व्यंजन में कोई ना कोई स्वर मौजूद होता है, लेकिन य में कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे पूर्ण लिखा हुआ है, यानी अप्रत्यक्ष रूप में कौन सा स्वर है यहाँ पे? अ। उसके बाद में म है, म पहले से ही अपूर्ण यानी आधा लिखा हुआ है तो उसको आधा ही लिख देंगे। तो ये औचित्यम शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। अब है नंबर 5। नंबर 5 पे उदाहरण लेते हैं, शब्द लेते हैं भौतिक। क्या है? भौतिक शब्द, भौतिकम। भौतिक शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है? भ है, भ के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे। अब भ के ऊपर कौन सा स्वर लगा हुआ है? औ का स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर लगा हुआ है? औ का स्वर। औ का मात्रा लगा है, औ के एक स्वर है, अलग कर दिए। और उसके बाद में क्या है? त के नीचे हलंत का निशान लगा दो। त के ऊपर कौन सा स्वर लगा हुआ है? छोटी ई का, तो वो यहाँ पे छोटी ई लिख देंगे। उसके बाद में क है, क के नीचे हलंत का निशान लगा दो। अब क यहाँ पे पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमें कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन सा स्वर मौजूद है यहाँ पे? अप्रत्यक्ष रूप से अस्वर मौजूद है। उसके बाद लास्ट में म है, म पहले से ही अपूर्ण लिखा हुआ है आधा, तो आधा ही लिख देंगे। तो ये भौतिकम शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ करा दिया आपको। अब उदाहरण नंबर 6, छठे नंबर पे लेते हैं। स्वागतम हो गया, नयनम हो गया, भवनम हो गया, औचित्यम हो गया और भौतिकम हो गया। अब एक लेते हैं अगला, राजेश, किसी का नाम राजेश, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अब देखो सबसे पहले क्या है? र है, तो र के नीचे हलंत का निशान। र में कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ का स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ का। उसके बाद में क्या है? ज के नीचे हलंत का निशान। ज में कौन सा स्वर लगा हुआ है? ए का स्वर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? स के नीचे हलंत का निशान। स यहाँ पे एक पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखा हुआ है, तो लेकिन इसमें कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है? अ प्लस करके विसर्ग लगा हुआ है, तो ये बन गया राजेश शब्द का वर्ण विच्छेद। उदाहरण नंबर 7, 7वां उदाहरण है कमलेश। कमलेश ये भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, इसका भी वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। पहले क्या है? क के नीचे हलंत का निशान लगा दोगे। क यहाँ पे पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? अस्वर है, ठीक है। उसके बाद में है म के नीचे हलंत, म भी यहाँ पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखा हुआ है, कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा स्वर है? अप्रत्यक्ष रूप से अ। उसके बाद में ल के नीचे हलंत का निशान, ल के ऊपर ए का स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर लगा हुआ है? ए का स्वर। उसके बाद में स भी एक पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखा हुआ है, तो स में कौन सा स्वर है? अ, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस करके विसर्ग, और ये इस प्रकार से बन गया कमलेश। तो आज मैं आपको 7 शब्दों का वर्ण विच्छेद बहुत ही बारीकी से करने सिखाए।
इनको आपको वीडियो में देख करके सीखना है कि किस प्रकार से वर्ण विच्छेद में करने बताया हूँ, और इन्हीं वर्णों को आप HW में दोबारा से अपने आप करके और इस वीडियो में जो कराया गया उससे मिलाना। आज के लिए इतना ही।